सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र। हम सीधे मतलब अपने योगा के ऊपर चलते हैं। जहाँ तक हमने किया था, ये वाकई में अपने आप को स्वस्थ रखने का अभियान है। और मेरे भी ऐसा लगा कि चलो इस बहाने से हम सबको बिल्कुल आसान तरीके, जो इसको हम आराम से कर सकते हैं, वो आसान तरीके। सबसे पहले मैं फिर से एक बार ये तो नहीं दोहराऊंगा, ये अंगूठे का, घुटनों, ऐसे एड़ियों का और यहाँ का एक्सरसाइज नहीं दोहराऊंगा। खाली यहाँ का जो है एक बार उसको बता देते हैं। ये कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके साथ साथ में अपने पेट की चर्बी और यहाँ कमर के पास में जो चर्बी इकट्ठी होती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कब फिट है। तो यहाँ की चर्बी जब लटकने लग जाए या हम आलती पालती मार करके बैठ जाए, तब यहाँ उससे फोल्ड आ जाए, उससे मतलब लटक जाए चर्बी, इसमें फोल्ड आ जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे पास में चर्बी ज़्यादा है। उसको हमको बर्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज कमर का बहुत बढ़िया है, जो हमारी यहाँ की कमर की चर्बी को भी ख़त्म कर देता है, बर्न कर देता है कैलोरीज वहाँ की। और साथ साथ में हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, ये चक्की पीसने का है एक्सरसाइज, ये एक बार ही दोहराऊँगा। इसमें बराबर हर चीज़ में आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। ये हमको सीधा रखना है, और ये यूँ, और जितना पीछे जा सकते उतने पीछे, 5 बार ऐसे और 5 बार ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज इसको आपको करना है। आपके पास समय हो 10 बार भी कर सकते हो, 15 बार भी कर सकते हो, मगर पूरा अपन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमको 5 बार से ज़्यादा समय नहीं निकलेगा। पूरा जो 4 टेबल का अपना चलता है उसमें नहीं निकलेगा। तो जिनके पास में समय नहीं है, जो कर नहीं सकते, जो नए हैं या कोई प्रॉब्लम है उनको बीपी वगैरह की या कोई और बात है, तो सबसे आसान जो हम अभी सूक्ष्म योग क्रियाएँ कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। खाली उसके नियम को ध्यान रखें। कल मैंने ये कमर का एक्सरसाइज होने के बाद में बताया था। अब बीच में आत आ गई, हमारे पेट आ गया, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते वो प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। चलिए, पहला प्राणायाम मैंने बताया था, खाली हमको अभ्यास करना है। रेचक मतलब पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, उसके बीच में रुकना है हमको। ऐसा क्रम चलेगा। पूरक लेंगे, मतलब सांस छोड़ेंगे, रेचक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर पूरक लेंगे, फिर मतलब रुकेंगे, कुंभक करेंगे। ऐसे ऐसे रूटीन चलता रहेगा। बीच में हमको कुंभक जरूर करना है। देखिए, मैं कल बता रहा था आपको, ये पहला प्राणायाम है। अब उसको नाम मैं हर एक के इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि नाम से हमको काम नहीं है। हमको तो खाली अपने आप को स्वस्थ रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम हॉस्पिटल तक पहुँचे नहीं। और बाद में जो मजबूरी आ जाए तो ज़रूर हमको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मगर पहले हम ये तो प्रयास कर सकते हैं ना कि हमको उस चीज़ से बचाए, और उसके लिए कोई दूसरा नहीं बचाएगा। हमको अपने खुद के प्रयत्न करने पड़ेंगे, हमको खुद के प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे खुद के प्रयास से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा तो खाली आपको दिशा निर्देश कर सकता है, बता सकता है कि भाई ये आपके फायदे की चीज़ है, मगर करना तो आपको पड़ेगा। चलिए, पहला प्राणायाम जो है हम बता रहे हैं यहाँ पर। नाम कोई, मैं ये नाम बताने से करने से कोई मतलब नहीं है, और उसमें टाइम भी लग जाएगा। हम सीधे चलते हैं यहाँ पर। पहले क्या करेंगे, हम सांस जो है उसको पूरी बाहर निकाल लेंगे। देखो,
ये कितनी बार करनी है? 5 बार। फिर से दोहरा रहा हूँ, एक बार बता करके आगे चलता हूँ। जैसे हम सांस बाहर निकालेंगे तो कुंभक करेंगे, मतलब वहाँ रुक जाएंगे, तो हमारा पेट और जो है वो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। और उसके बाद में जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर आ जाएगा। तो ये क्रम एक बार दोहराना है। देखो अब मैं बीच में नहीं बोलूँ, जैसे मैं सांस बाहर निकालता हूँ तो पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एकदम मतलब लेवल में आ जाएगा, देखिए। और फिर उसके बाद में सांस लेता हूँ रुक करके, मैक्सिमम अपन 30 सेकंड का रुकने का कोशिश करें। और उसकी घड़ी नहीं है तो 10 तक काउंट करें धीरे, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं, 1 2 3 इस तरह से रुक करके, तो 10 सेकंड 30 सेकंड हो जाते हैं। इसके बाद में तुरंत 5 बार हो जाए तो हम इसको फास्ट इसमें करेंगे, उसमें रुकने का काम नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे स्पीड हम इसकी। जैसे ट्रेन चलती है ना अपनी, इस तरह से। अब इससे क्या है कि हमारे पेट की चर्बी जो है वो पूरी बर्न हो जाएगी, और जिसकी तोंद आई है, जिनके परेशानी है, वो बराबर। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये है कि सारे आती जो है, आते छोटी आंत और बड़ी बड़ी आंत जो है वो, उसमें बहुत मतलब एक्सरसाइज मिलता है। और किसी तरह का कोई अपचन की समस्या, एसिडिटी जो है, गैसेस है, इस तरह की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, एक दिन में नहीं, मगर इसको निरंतर करने से। और उसके बाद में अगला प्राणायाम, यहाँ तक तो मैंने कल बताया था। अगला प्राणायाम भ्रस्त्री प्राणायाम। भ्रस्त्री मतलब, भस्त्री प्राणायाम मतलब जैसे भाता रहता है, आजकल तो नहीं है, आजकल सारा इंजीनियर्स का इसका मतलब मशीनरी से आ गई है। मगर पहले क्या था, लोहे का कोई भी काम लोहार करते थे तो उनके पास में भाता रहता था, और उसको क्या है कि भाते में हवा भरते थे और उसको छोड़ते थे, तो उससे क्या है आग जलती थी, और उसमें लोहे को तपा करके लोहे के औजार लोहार बनाते थे। मगर आजकल सब मशीनरी, आजकल तो कहीं देखने में भी नहीं आता। तो उस हिसाब से भ्रष्टी मतलब भाते में हम हवा भर लेते हैं, भरते वक्त धीरे धीरे भरते हैं और छोड़ते वक्त एकदम छोड़ देते हैं, ताकि वो आग जलती रहे। तो उसी प्रकार से अपने पेट में जठराग्नि जलती रहे। जठराग्नि मतलब जो अपने पेट में खाए हुए अन्न को पचाती है, और जिसकी जठराग्नि जितनी, मतलब जैसे अपन अग्नि जलाते हैं ना कोई चूल्हे में, इसमें कहीं भी, तो जो आग जितनी अच्छी बड़ी रहेगी और अच्छी तरह से जल रही हो, तो उसमें कुछ भी डालो और या कुछ भी पकाओ, आसानी से पक जाता है, जल जाता है। तो उसी तरह से हमारी जठराग्नि जितनी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी, प्रदीप्त रहेगी, उतने ही हमारे पेट में जो अन्न हम डालते हैं वो आसानी से पच जाएगा, किसी तरह के गैस वगैरह नहीं होगी, अपचन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। तो ये जठराग्नि को हमारे प्रज्वलित करता है, जठराग्नि को तीव्र करता है, जिससे खाया पिया सब हमारे पच जाता है। ये एक्सरसाइज कौन सा मैं बता रहा हूँ, इसके आगे वाला एक्सरसाइज भ्रस्त्री, जिसका नाम क्या है, भ्रस्त्री प्राणायाम। मतलब जैसे भाता चलता है लोहार का, वैसे। तो सांस उसमें क्या है, सांस तो हम पहले बता रहा हूँ, बाद में चुपचाप कर लूँगा। सांस हम धीरे धीरे लेंगे, फिर कुंभक करेंगे, और फिर उसको सांस ली हुई को धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे, जैसे भाते में से एक साथ हवा निकालते हैं ना, ऐसे एक साथ छोड़ेंगे। देखिए,
5 बार 5 बार इसको करना है। और बाद में हम भले इसको फास्ट में कर सकते हैं, बस पार्ट में नहीं करो तो इसके बाद में हम कपालभाति करने वाले हैं तो उसमें ये हो जाएगा फास्ट का। खाली इसको आपको 5 बार करना है। देखिए एक बार फिर से। अब उसमें ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे सांस खींचते हैं ना, तो गलती भी क्या होती है वो बता रहा हूँ। सांस खींचते हैं ना तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन वर्दन नहीं ऊपर उठाना, कंधे को उठाना का नहीं, खाली सारा शरीर जो हमारा है बिल्कुल स्टेबल रहेगा, स्टैचू जैसा, जैसे पुतला रहता है ना वैसा रहेगा। और जिस अवयव का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं उसी में हलचल होनी चाहिए। बाकी शरीर बिल्कुल पुतला जैसा होता है ना, तो उस तरह से एकदम स्थिर रहेगा, उसमें हलचल नहीं होगी। देखो फिर से एक बार भ्रष्टि प्राणायाम एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको। सांस धीरे धीरे छोड़ लेनी है, जिसको हम पूरक कहते हैं। ये 5 बार करना है। उसके बाद में कल कपालभाति का प्राणायाम हम आपको इसके लिए बाद में ही बताएंगे। ये सारे तीनों प्राणायाम बताए मैंने, उस कल के 2 दोहराए और आज ये कपाल उसका भ्रष्टि प्राणायाम बताया। इन तीनों को बराबर करते रहिए। पहले जो योगा बताए उसको बराबर करते रहिए, ये और साथ में जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपने आप को हॉस्पिटल पर तक पहुंचने के लिए रोकिए। स्वस्थ रहना ही हमारा जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए और ये आपको करना है। हम तो खाली आपको बता रहे। नमस्कार, कल मिलेंगे।